अस्सलाम वालेकुम गाइस, लेट्स टॉक अबाउट बीरबल फ्रॉम माला। जिन्होंने तो नावल पढ़ा हुआ है क्लियरली आइडिया होगा। बीरबल माहिर का भाई था और उससे ही रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इसको मैं अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं कहूँगी क्योंकि एज आई सेड प्रीवियसली इन द वीडियो माला के रिव्यू से रिलेटेड कि माला नावल के साथ पर्सपेक्टिव्स जो अटैच हैं, जो पीओवीज़ या ओपिनियंस हैं लोगों के, वो मेजॉरिटी के सेम हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली ही नावल ख़त्म हुआ है तो 4-5 महीनों से इसकी बहुत हाइप थी। लोगों को, रीडर्स को उनकी पसंद की एंडिंग नहीं मिली और भी बहुत सारे गिले शिकवे थे। तो जो मैक्सिमम ऑडियंस है, रीडर्स हैं, उनका रिस्पॉन्स एक साइड पर है। तो उस हिसाब से ये अनपॉपुलर ओपिनियन तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली इट्स एन ओपिनियन। और इसको ज़्यादा क्लियरली अगर मैं कहूँ तो मिसकंसेप्शन समझती हूँ कि बीरबल के कैरेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यानी हर कोई इसकी कैरेक्टर आर्क और कैरेक्टर ग्रोथ की बात करता है और लोगों का, रीडर्स का मानना यह है कि निम्रा अहमद ने कैरेक्टर ग्रोथ और कैरेक्टर आर्क के नाम पे धोखा दिया है, प्रॉपर्ली डिपिक्ट ही नहीं किया। अगर बहुत ज़्यादा लोग मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहें तो वो कहते हैं कि कैरेक्टर आर्क गई तेल लेने। बीरबल के कैरेक्टर के साथ किया क्या है इन्होंने। वेल, मुझे कभी भी इस किस्म की मिसकंसेप्शन नहीं हुई। इनफैक्ट मेरे लिए ये काफ़ी रिफ्रेशिंग था, काफ़ी डिफरेंट था। बिकॉज मेन स्ट्रीम पे और टिपिकल वे में हम चीज़ों को बहुत पढ़ते आए हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। सो अगर ऐसे कुछ चंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए या बहुत रिलेटेबिलिटी के नाम पे इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उन्हें लिखा जाए तो दे आर वर्थेबल। मकसद सिर्फ ये है कि उन्हें नॉवल के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके ह्यूमन साइकी से रिलेट करके समझने की ज़रूरत है। बीरबल का जो कैरेक्टर है वो इस तरह का है कि ही इज़ मोस्टली आफ्टर गर्ल्स, लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहता है। कहीं ना कहीं उसको खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत शख्सियत और मालदार, इस तरह की चकाचौंध वाली चीज़ें और स्पेशली लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और उसके अलावा नावल में अगर हंसी मजाक और एक कॉमेडी फील और टच जो है वो दिया गया या कुछ सैरकैज़म है तो वो बीरबल के कैरेक्टर की वजह से नावल काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। बहुत सारे रीडर्स का तो मानना यह है कि बीरबल की वजह से ही वो नावल को एंजॉय करते हैं, अदरवाइज़ उन्हें नावल में बहुत और इस तरह से कुछ लगा नहीं जिसकी वजह से वो नावल को कंटिन्यू कर सके। आई नो सबके डिफरेंट अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन इस कैरेक्टर को और इस कैरेक्टर की कैरेक्टर ग्रोथ और आर्क को राइटर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं और थोड़ा सा इसको साइकोलॉजिकली भी एनालाइज करते हैं कि बीरबल के कैरेक्टर में हमें ग्रोथ क्यों नज़र नहीं आई, क्या वो ग्रोथ थी या नहीं थी, अगर निम्रा अहमद ने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है और रीडर्स को इससे एतराज़ात क्यों हैं। वो एक टिपिकल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब कैरेक्टर ग्रोथ का और कैरेक्टर आर्क का मतलब क्या होता है? यूजुअली नॉवेल्स में हम ये देखते हैं कि टिपिकल ग्रोथ जो होती है वो यही होती है कि एक कैरेक्टर है, उसने ज़िंदगी में कुछ देखा है, कुछ सीखा है, कुछ जाना है, उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड किया है, कोई गलती हुई है उससे, उसने उसको बदला है, बेहतर किया है, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है एंड दैट्स इट, नॉवल एंड हो गया। यानी उसकी ग्रोथ के हमें यही टिपिकल स्टेजेस नज़र आते हैं। और बीरबल का कैरेक्टर ऐसी स्टीरियोटिपिकल और कन्वेंशनल स्टेप को ब्रेक करता है। वैसे तो माला नॉवल इन इटसेल्फ ही इतनी ज़्यादा टिपिकलिटीज़ और कन्वेंशनलिटीज़ को ब्रेक करता है जिसकी वजह से आई थिंक सो बहुत सारी मेजर ऑडियंस से ना वो हज़म नहीं हो सका। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, रीडर्स हैं, जो कि राइटर के लिखे गए इस पर्पज़ को अंडरस्टैंड करते हैं दैट देयर इज़ नो नीड टू हैव अ टिपिकल ग्रोथ एंड अ टिपिकल कैरेक्टर आर्क ऑलवेज, जो कि बीरबल के कैरेक्टर में सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब जब बीरबल को अपनी शादी में एक धोखा मिला है, बेवफाई कर रही थी उसके साथ, सूजन उससे बेवफाई करती है, वो बीरबल की बीवी होते हुए मुख्तलिफ दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होती है, पर्टिकुलरली एक और मर्द के साथ इन्वॉल्व होती है। यानी सूजी का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था। तो बीरबल क्योंकि वो खुद भी एक फ्लर्टिशियस सा ही लड़का दिखाया गया है, तो जब वो सूजी के साथ शादी कर रहा है इट मीन्स दैट ही इज़ क्वाइट सीरियस। अब उसको ज़िंदगी में वाकई ही एक स्टेप ऐसा उठा रहा है वो, या उसको ऐसा इंसान मिला है जिसके साथ अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है। लाइक ही अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ इज़ क्वाइट सीरियस और वो अपना बेस्ट शादी में दे भी रहा है। फिर यही शादी सूजी के साथ उसने अपनी फैमिली को नाराज़ करके उनकी मर्जी के खिलाफ किया, माहिर को नाराज़ किया। हालांकि माहिर उसको कुछ साइंस भी दे रहा होता है, लेकिन एज ही इज़ इन लव तो वो ये सारी चीज़ें इग्नोर करता है। जब उसको सूजी की असलियत का पता चलता है तो उसको दुख पहुंचता है और वो सारा सीन जहाँ पर हम उसका एक ब्रेक डाउन देखते हैं, माहिर उसको चुप करवाता है, वॉशरूम सीन जहाँ दोनों भाई होते हैं, शॉवर के नीचे बैठा होता है और बीरबल काफ़ी दुख में होता है, तकलीफ में होता है। और उसके बाद माहिर उसको उस सारे प्रोसेस से निकालने के लिए हेल्प आउट भी करता है और फाइनली सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है सूजी और बीरबल के दरमियान। सो स्टिल हमें ये पता चलता है कि सारे प्रोसेस में भी बीरबल बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हुआ। या अगर हम टिपिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीरबल को तलाक हुई है या सेपरेशन हो गई है या उसको धोखा मिला है, तो जी बीरबल के अंदर तो एक 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा। अब तो वो किसी इंसान की तरफ उस तरह देखेगा भी नहीं, वो कभी ज़िंदगी में ऐसे कदम नहीं उठा पाएगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी काफ़ी नॉन चीज़ें हैं, टिपिकल हैं, जो कि हम हर कैरेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। आम जुबान में कहा जाए तो कहीं ना कहीं हम हर किसी के साथ इन सब चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं कि बस अब यही होना है।
फिर उसके बाद जब सेपरेशन होती है तो नॉवल के लास्ट सीन्स जो हैं उनमें हम देखते हैं कि बीरबल अपनी बेकरी में काम करते हुए वंस अगेन एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो खूबसूरत है, मालदार भी लग रही है, और बीरबल का वो जो सीन जहाँ पर वो उसको एक डिज़र्ट खुद देने जाता है, सर्व करने जाता है लड़की को, और उसके बाद वो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है लड़की की ऑफर पे। तो उस सीन से हमें ये पता चलता है जैसे उसने माला के पिक्चर से अपनी कमर की, और माला का जो पोर्ट्रेट था, जो बनाए गए पोर्ट्रेट से अपनी कमर कर लेता है, यानी कि उसकी तरफ अपना पीछा कर लेता है। जबकि ये बहुत क्लियरली सिंबॉलिक है कि जो एडवाइसेस उसको माला ने की थी, बीरबल को उसकी शादी के टूटने के बाद, सूजी से दुख मिलने के बाद माला ने जिन बातों के बारे में उसको बताया था, जिन वैल्यूज़ को होल्ड करने का बीरबल को कहा था, एज इफ़ के बीरबल उनको निगेट कर रहा है, यानी कि वो माला के पोर्ट्रेट से अपनी कमर कर रहा है। तो सिंबलिज्म इसमें यही है कि माला की जो बताई गई एडवाइसेस थी, जो बहुत सारी चीज़ें उसने शेयर की थी बीरबल के साथ, बीरबल अब उन्हें निगेट कर रहा है, उन्हें अपने जहन में से निकाल रहा है। ये तो बेसिकली नॉवल का स्टैंस हो गया। ये मैंने आपको ओवरऑल सारा समझाया कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो इन कुछ सीन्स के साथ बहुत स्ट्रांगली लिंक कर रही है, और रीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नॉवल के एंड पे बीरबल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, अब वापस वो इन लोगों की तरफ या वापस वो लड़कियों की तरफ उस तरह अट्रैक्ट नहीं होगा, उसको लोगों की समझ आ गई है, या एटलीस्ट माला ने उसको इतना समझाया था, उसको खुद भी ज़िंदगी में एक धक्का लगा है, धचका पहुंचा है, तो वो काफ़ी हद तक संभल गया होगा। सो ये तो काफ़ी कन्वेंशनल और टिपिकल एक सबका था कि ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए थी कि बीरबल के अंदर हम चेंज देखते या शिफ्ट देखते। अब आए इसको समझते हैं ह्यूमन साइकी के साथ रिलेट करके और रोज़मर्रा के आम इंसानों के साथ लिंक करके, जिस तरह इसको मैं देखती हूँ और कहीं ना कहीं जैसा राइटर भी हमें दिखाना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करूँगी आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगी से, कि क्या ऐसा होता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करते हैं या कभी हमसे कोई गुनाह भी हो जाए, अव्वल तो बीरबल के केस में कोई गुनाह तो नहीं था, वो एक मिस्टेक थी, या उसको लर्न करना चाहिए था या उसने लर्न नहीं किया, ये हमारी डिबेट है, और हम उसके कैरेक्टर में एक क्लियर कट कैरेक्टर आर्क नहीं देखते। यानी कि पीपल दे लर्न, दे ग्रो एंड दे ट्रांसफॉर्म एंड दैट्स इट, नॉवल एंड हो जाए। ये तो एक क्लियर कट कैरेक्टर आर्क हो गई। अब मैं जिसकी बात कर रही थी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करते हैं या हमसे कुछ भी ऐसा हो जाता है जो कि पसंद नहीं किया जाता, या वो हमारी अपनी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालता है और हमारे घर वाले हमें उस पर समझाते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हम उनकी एडवाइसेस सुनने के बाद इंस्टेंटली उस पर अमल कर लें और इंस्टेंटली हम लोग बदल जाएं? यानी कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता होगा कि हम उनकी एडवाइसेस को सुने और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम अपने अंदर उस चीज़ का चेंज लाएं, शिफ्ट लाएं। देखिए, हम सब लोग वादे बहुत करते हैं, खुद से भी, दूसरे लोगों से भी अहद बहुत करते हैं कि नहीं, अब तो मैं खुद को बदल लूँगा, ये चेंज मेरे में आ जाएगा, अब मैं ज़िंदगी में ऐसा कभी करूँगा ही नहीं। लेकिन अगर ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ों को देखा जाए, उनको रियल लाइफ इवेंट्स के साथ या सिचुएशंस के साथ रिलेट किया जाए, तो हम ये देखते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंटली हमें चेंज आ जाए, या हम हर किसी की हर बात को सुनते समझते और उस पर राज़ी होते हुए फ़ौरन से अमल भी कर लें, या ज़िंदगी के कुछ अरसे के बाद भी हम उस पर अमल कर लें। बल्कि अक्सर रियल केसेस में नेचुरली क्या होता है कि हम किसी भी इंसान की बात ज़रूर सुन लेते हैं, एडवाइस भी ले लेते हैं। ज़िंदगी में अपनी गलती करने के बाद, धक्के खाने के बाद, हम दोबारा से कभी ना कभी उस गलती को फिर दोहरा रहे होते हैं। यानी बहुत, अगर इसकी कोई कॉमन एग्जांपल हो तो वो यही होगी कि समटाइम्स अ पर्सन, अ बॉय और अ गर्ल, ही शी फेल इन लव विद अनदर पर्सन। अगर आजकल के दौर में भी देखा जाए, कोई किसी को पसंद करने लगा है और कुछ टाइम के बाद कुछ चीज़ों की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया है, तो क्या वो लड़का या लड़की किसी दूसरे इंसान की बात को समझते हुए सारी ज़िंदगी उसी एक पेस पे रहेगा? आई डोंट थिंक सो। चीज़ें इस तरह से शिफ्ट हो रही होती हैं कि जब वही सिचुएशन आपके सामने दोबारा आती है तो अक्सर इंसान ये करते हैं, या हम लोग ऐसे करते हैं कि हम उसी गलती को दोबारा दोहराते हैं, और हम ये करते हैं कि देखा जाएगा जो उस इंसान ने मुझे बोला। हम अपने जहन से ऐसे ख्यालात को, ऐसी सोचों को, ऐसी एडवाइसेस को, उन सिनेरियोज को झटक देते हैं। हम कहते हैं कि ओके वी विल सी, अभी तो ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने मौजूद नहीं है ना, अभी तो जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है मुझे इसमें इंडल्ज होने दें। ये हम सब लोग इतना कॉमनली करते हैं, जिसकी वजह से जब मैं बीरबल के कैरेक्टर को पढ़ रही थी तो मुझे खुद पढ़ते हुए ऐसी कोई हैरत नहीं हुई कि बीरबल वापस दोबारा लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वही चीज़ें दोबारा से दोहरा रहा है। इट वॉज सो नेचुरल फॉर मी। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी ये सोचने की कि ओहो ये निम्रा अहमद ने क्या कर दिया, मैं तो बीरबल को कुछ और देखना चाह रही थी। इनफैक्ट आई वॉज क्वाइट एन्जॉइंग दैट। मुझे वो रिफ्रेशिंग लगा। बेशक वो चीज़ गलत थी या सही थी, दैट्स एन अदर डिबेट, लेकिन मुझे ये बहुत सही लगा कि हाँ, आम जिंदगी में हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। हम अक्सर उसी सिचुएशन या उसी इंसान के अपने सामने आने पे या वैसी ही मिलती जुलती सिचुएशन में इंडल्ज होने पे हम ऐसा नहीं करते कि बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हों। ऑफ कोर्स वो भी एक सिचुएशन है और उस एक सिचुएशन को हम एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन
इक्वली ऐसा भी होता है कि हम लोग वापस उन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों में इंडल्ज हो रहे होते हैं। ये तो हमारी रोज़मर्रा की कहानी है। सो पढ़ते हुए मुझे ये एक चीज़ बहुत डिफरेंट लगी, मुझे एक रिफ्रेशिंग लगा पॉइंट, और इसी वजह से ही मैं बीरबल के कैरेक्टर आर्क को, कैरेक्टर ग्रोथ से रिलेटेड इस पॉइंट को आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब वापस अगर निम्रा अहमद की राइटिंग्स की तरफ और उनके नैरेटिव की तरफ आएँ तो एक चीज़ तो हमें बहुत क्लियरली पता है, निम्रा अहमद अपने हर नॉवल में सर्टेन यूनिकनेस, सर्टेन रिफ्रेशिंग आइडियाज़ और स्टीरियोटिपिकल चेंजेस को, स्टीरियोटिपिकल चीज़ों को ब्रेक करती हैं, यानी कि वो डिफरेंट और सर्टेन चैलेंजेस के साथ आती हैं अपने नॉवल में। फिर वो कोई कैरेक्टर हो, कोई सिचुएशन हो, नॉवल का सब्जेक्ट हो सकता है, और उनके हर नॉवल में ही थ्रू आउट आप देख लें ऐसा ही होता है। मुसहफ़ में कुरान से रिलेटेड उन्होंने जिस तरह से लिंक किया सारा, जन्नत के पत्ते में पर्दे के बारे में था, नमल के कैरेक्टर्स इतने ग्रे थे, हमें समझ नहीं आती, हमें इनसे प्यार करना है, नफरत करनी है। उसके बाद हालिम में हमें एक बहुत बड़ी उम्र का इंसान दिखाया गया है, और लोगों के लिए वो एक टैबू सब्जेक्ट है कि वापस जो है वो सेकंड मैरिज की तरफ बात की गई है, डाइवोर्स और सेपरेशन की बात की गई है। फिर माला की बात करें तो उसमें फेमिसाइड है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर ग्रोथ्स हैं, उनसे रिलेटेड हमें लगता है कि अच्छा ये तो ऐसे होना चाहिए था। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ राइटिंग स्टाइल ऑफ निम्रा अहमद। ऑल्सो शी हर सेल्फ मैंशनड इन अ पोस्ट काफ़ी साल पहले कि शी लव्स टू डू दैट। उनको अपने आप के साथ और अपने नॉवल के साथ कुछ अलग तरीके से खेलना, लिखना, सर्टेन न्यू चीज़ों को ऐड करना, टेस्ट करना, चैलेंज करना बहुत पसंद है। तो अगर हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लेंगे तो हमें ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि राइटर डेलिब्रेटली भी कुछ चीज़ों को ऐसा कर रही हैं। वो काफ़ी हद तक वो लिख के भी दिखाना चाह रही हैं जो हमारे आम रोज़मर्रा के हालात में हो भी रहा है, कि एक ये रुख भी है। क्यों ना हम हमेशा एक ही रुख देखते आए हैं, एक ही तस्वीर को देखते आए हैं, तो इसकी दूसरी साइड भी हो सकती है। तो लेट्स टेस्ट दैट एज वेल। और मुझे तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि हम लोग या हमारे इर्द गिर्द वाले लोग या आप लोग अपनी ज़िंदगी में लाइफ चेंजिंग लेसन्स लर्न करने के बाद अक्सर इंस्टेंटली रिफॉर्म नहीं हो जाते। हम एक उसी गलती को कई दफ़ा दोहराते हैं या बार बार उस एक प्रोसेस को रिपीट करते हैं, और उसके बाद जाके भी ग्रोथ हो सकती है, चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो निम्रा अहमद शी लव्स टू डू सच थिंग्स, और वो कहानी को अक्सर उन मोड़ पे, ऐसे मोड़ पे छोड़ती हैं जहाँ हम आगे के सिनेरियोज अपने जहन में खुद बनाएं, या हम खुद सोचें कि कभी तो बीरबल बदलेगा, या क्या बीरबल बदलेगा भी या नहीं, क्या उसमें चेंज आएगा भी या नहीं, क्या उसने लर्न नहीं किया अपनी चीज़ों से। सो यहाँ पे ये भी सब कह सकते हैं कि हमें तो कोई होप नहीं मिला, यानी कि बीरबल अच्छा ही बनता तो ही हम लोग भी सीखते। समटाइम्स ऐसे नहीं होता, आप अपने फ्लॉज से लर्न करते हो, या आप गलतियों को दोहरा कर भी सीखते हो, या ये एक ह्यूमन नेचर, या मैं आम जुबान में भी कहूँ तो वो ये होगा कि पीपल और वी डोंट रिफॉर्म द वे अदर वॉन्ट्स अस टू, या वी वॉन्ट अस टू। थिंग्स टेक टाइम। और बीरबल के कैरेक्टर में इस तरह की डिपिक्शन, इट ट्रूली शोज द रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। सो ऐसा नहीं होता कि लोग रातों रात बदल जाएं। समटाइम्स ये होता है कि वो अपने वापस उसी ओल्ड सेल्फ में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। रात पे ऐसी सिचुएशंस ने ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया होता, या वक्त ही अफेक्ट किया गया होता है। इधर मैं वंस अगेन यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली निगेट कर रही हूँ, या राइटर ऐसा करना चाह रही होंगी कि इंसान कोई गलती करे तो वो उससे सीखता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हम बहुत सारी बुक्स में, नॉवेल्स में पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, और ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। बस हमें एज अ रीडर इस पॉइंट को भी समझने की ज़रूरत है कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आप फ़ौरन से अपने आप को बदल लो, या आपके अंदर 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाए, बल्कि ज़्यादा ह्यूमनली पॉसिबल ऐसे होता है कि आप उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहरा रहे होते हो। आप लोगों की एडवाइसेस के बाद भी सिमिलर सिचुएशंस में, सिमिलर टेस्ट में इंडल्ज और इन्वॉल्व हो जाते हो, और अपने, जैसे बीरबल के केस में हमें बहुत एविडेंट है कि वो वापस वही सब चीज़ें कर रहा होता है। माला की कही गई बातें, माहिर की बातें, उसकी अपनी ज़िंदगी ने जो उसको सबक सिखाया है, सब वो बिल्कुल पीछे फेंक देता है, अपने जहन को इन सब ख्यालात से झटक देता है। अब रीडर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि बीरबल जो है वो फेल्ड मैरिज से निकलकर बहुत वाइज हो जाता, रिलेशनशिप को लेकर उसकी चॉइसेस बहुत वाइजर होती। तो समटाइम्स ऐसा नहीं होता। पीपल कमिट सच मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, दे इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़ अगेन एंड अगेन, और वो उनको ज़्यादा सेफ लग रहा होता है टू एन्जॉय देयर लाइफ इन सच वे, मोर कॉमनली टू स्टिल रिपीट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। और बीरबल एग्जैक्टली यही कर रहा है, क्योंकि बीरबल का कैरेक्टर भी काफ़ी प्लेफुल सा कैरेक्टर है। ही वॉज काइंड ऑफ अ प्ले बॉय, फ्लर्टी सा भी, और सच थिंग्स अट्रैक्ट हिम, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, खूबसूरती हो, आम जुबान में कहा जाए तो काफ़ी हद तक जो उसका कैरेक्टर है वो वैसा ही है। बस रीडर्स ये डिमांड कर रहे होते हैं कि जैसे हर कैरेक्टर की कैरेक्टर ग्रोथ ज़रूरी ही है और ये दिखानी ही है, जबकि आम जिंदगी में, आम हालात में ऐसे नहीं भी हो रहा होता। और राइटर हर सेल्फ शी लव्स टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। नमल में देख लें, अपने नॉवल के एंडिंग में वो अपने नॉवेल्स की एंडिंग्स को ऐसे छोड़ती हैं कि अगला रीडर जो है वो थोड़ी देर सोचे, वो पॉसिबल सिनेरियोज बनाए, वो कैरेक्टर्स को भी ऐसे छोड़ देती हैं। और ये उनकी राइटिंग में हम हमेशा देखते आए हैं और आगे भी देखते रहेंगे, वो बिकॉज दीज आर सच थिंग्स जो उन्हें करना पसंद है, जिस तरह से वो लिखती हैं, और इस चीज़ के बारे में वो बहुत क्लियरली खुद भी कह चुकी हैं। यहाँ पे मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कहूँगी जो कि
काफ़ी कंक्लूसिव भी होगा, इस सारी डिबेट को सम अप करेगा कि किसी भी चीज़ को जानना, उसके बारे में मालूमात हासिल होना और फिर उस पर एक्ट करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बीरबल के केस में सिर्फ यही हुआ कि बीरबल ने चीज़ों को देखा और उन्हें समझा, लेकिन उस पर एक्ट नहीं किया, और कहीं ना कहीं राइटर यही दिखाना चाह रही थी। बीरबल ने अपनी ज़िंदगी में वो धचका फेस किया, फेल्ड मैरिज से गुजरा, डाइवोर्स हुई, सेपरेशन हुई, लेकिन माला की एडवाइसेस के बावजूद, उन कंसिक्वेंसेस को फेस करने के बावजूद, व्हाट ही चोज टू डू, ही रिवर्ट बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ। वो वापस उसी प्लेफुलनेस में, उसी सारी चीज़ में फिर से इन्वॉल्व हो गया, बिकॉज फॉर हिम लिसनिंग सच थिंग्स वॉज ईजी रादर देन एक्टिंग ऑन सच थिंग्स, जो कि हम आम इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस सारे पर्सपेक्टिव में रिलेटेबिलिटी लगी होगी, समझ आई होगी, या आपको ये लगा होगा कि नॉवल में अगर इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है और आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो इसके पीछे पर्पज़ क्या था। सो मेरे नज़दीक ये बैड राइटिंग नहीं थी, बल्कि ये रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग थी। हम हमेशा दूसरों की एडवाइसेस सुनते हुए उन्हें इंस्टेंटली या इमीडिएटली उन पे एक्ट नहीं करते, उन्हें फॉलो नहीं करते, बट सम टाइम वी चोज टू फॉलो आवर ओन इंस्टिंक्ट्स, और बीरबल ने वैसा ही किया। और बजाय ये कि कहीं ना कहीं ये एक फोर्स्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट होती, या हम बीरबल को उस तरह देखना चाहते हैं तो वैसे देखते, इजंट इट मोर ब्यूटिफुल एंड अप्रोप्रिएट के राइटर ने फ्लॉड ह्यूमन नेचर को दिखाया है कि किस तरह हम अपनी गलतियाँ करते हैं, वही सारा प्रोसेस दोहराते भी हैं। बीरबल का जो कैरेक्टर है वो फ्लॉड ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यही सब कुछ हमें इसके कैरेक्टर में नज़र आता है, जिसको हम लोग ये कह के बहुत लिमिटाइज कर देते हैं कि इसके कैरेक्टर की तो ग्रोथ ही नहीं हुई, कैरेक्टर आर्क कहाँ थी। इट्स जस्ट कि बहुत टिपिकल वे में या कन्वेंशनल वे में हम लोग क्लियर कट कैरेक्टर आर्क एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा इस कैरेक्टर के साथ ये नहीं हुआ तो इसकी तो ग्रोथ हुई ही नहीं। इट्स जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर और दैट हाउ वी डू हैव और फ्लॉज विद अस। सो गाइज, ये तो मेरा POV था, और इट वॉज मोर लाइक अ पॉपुलर ओपिनियन जिस पे डिबेट ज़रूरी थी। आई थॉट कि ये भी इंक्लूड कर देती हूँ। माला के साथ तो बहुत ज़्यादा सारे पर्सपेक्टिव्स अटैच हैं, बहुत सारे POVs हैं। इंशाल्लाह डिफरेंट वीडियोस में मैंने अनफोल्ड करती जाऊँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, और जिन्होंने माला को पढ़ा है। एंड गाइज डू इंगेज इन सच वीडियोज़। मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत वीक है। शायद आप लोग सिर्फ यूट्यूब नॉवेल्स तक ही महदूद हैं, लेकिन आई नो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जिन्होंने माला को पढ़ा होगा या इस तरह देख रहे होंगे। तो आई नीड योर कमेंट्स, आई नीड योर पॉइंट ऑफ व्यूज़। आप लोग शेयर करें और बताएं, और आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, आप लोगों को ये सारा पर्सपेक्टिव कैसा लगा, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।